हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल, YM न्यूज़ हरियाणा यूट्यूब चैनल, HD न्यूज़ यूट्यूब चैनल, तीनों यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हरियाणा विधानसभा चुनाव कल जो है परिणाम आ जाएगा। एक और नई एजेंसी स्लीपी पॉलिटिक्स की जो है एजेंसी है, इस एजेंसी का नाम स्लीपी पॉलिटिक्स है। हमारा आपने देख लिया होगा, साथ ही हमारे बड़े अजीज मित्र हैं, अभिन्न मित्र हैं और भिन्न भिन्न राष्ट्रीय पार्टियों के साथ इन्होंने काम करने का काम किया है। इनका बड़ा नाम जो है इस सर्वे इस फील्ड के अंदर है, बड़ा विश्वसनीय एजेंसी स्लीपी पॉलिटिक्स एजेंसी को माना जाता है। पूरा जो है सीट वाइज भी आपको बताएंगे और कितना कुछ परसेंटेज वोट है जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर जो मतदाता ने अपना मत प्रयोग किया है, किस पार्टी को उन्होंने बहुमत देने का काम किया है, विस्तारपूर्वक संवाद चर्चा करेंगे। अब शुरू कर लेते हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे। हरियाणा असेंबली 2024 बाई स्लीपी पॉलिटिक्स। मेरे जो है बड़े अजीज हैं, लिंक इनका मैंने डिस्क्रिप्शन में इनके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है। आप इनके व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। पल पल की राजनीति की अपडेट दे रहे हैं। 90 की 90 एक सीट का इन्होंने बता रखा है कि ये जीत रहे हैं। इनका जो ग्रुप्स है, लिंक मैंने इनका डिस्क्रिप्शन में दे दिया। कमेंट बॉक्स में प्रथम जो कमेंट है इनके व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने पिन कर दिया है। इनके अकॉर्डिंग कांग्रेस जो पार्टी है 56 से 61 सीटें जो है लेती हुई नजर आ रही है। देखो मेरा जो है आप देख सकते हैं जो मेरी एजेंसी ने किया, जो मेरा सर्वे था, प्रत्येक का अपना अपना एनालिसिस है। मेरे अकॉर्डिंग 52 सीट से कम नहीं आएंगी कांग्रेस की, 56 से ज़्यादा नहीं जाएंगी। प्रत्येक का हो सकता है मैं गलत साबित हूँ, तो 56 से 61 सीटें स्लीपी पॉलिटिक्स की जो सर्वे है उसके अकॉर्डिंग कांग्रेस 56 से 61 सीटें जो है जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी 21 से 26 सीटें जीतने जा रही है। इंडियन नेशनल लोकदल प्लस में बहुजन समाज पार्टी 3 से 5 सीट के बीच लेती हुई नजर आ रही है। इंडिपेंडेंट यानी निर्दलीय जो है 2 से 4 निर्दलीय चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। से यह हरियाणा असेंबली इलेक्शन, अगर हम इसमें वोट शेयर पार्टी वाइज की बात करें तो कांग्रेस पार्टी 41 से 43% वोट प्राप्त कर रही है। भारतीय जनता पार्टी 32 से 34% वोट प्राप्त कर रही है। इंडियन नेशनल लोकदल प्लस में बहुजन समाज पार्टी 8 से 10% वोट प्राप्त कर रही है। जननायक जनता पार्टी, आजाद समाज पार्टी 1 से 3% मत प्राप्त कर रही है। आम आदमी पार्टी 1 से 3% मत प्राप्त कर रही है। आदर्श 11 से 13% जो है, आदर्श जो है अन्य 11 से 13% मत प्राप्त करते हुए इनके सर्वे में दिख रहे हैं। यह हमारा सर्वे नहीं है, यह स्लीपी पॉलिटिक्स का सर्वे है। मेरा सर्वे ऑलरेडी जो है आया हुआ है, आपने बड़ा प्यार दिया है साथियों। हरियाणा अब इसके मैं टोटल रीजन वाइज, अब सीट वाइज आपको हम बता देते हैं। बांगड़ जो रीजन है, बांगड़ जो बोला जाता है वो जींद और कैथल को कहा जाता है। बांगड़ की डोडी पे चौधर लान का काम जो बड़ा नारा चौधरी बीरेंद्र सिंह अपने जमाने में दिया करते थे। अब उनका जमाना नहीं है, अब ब्रजेंद्र का जमाना है। उनका जमाना जब था जब वो मूलतः कांग्रेस में थे, भाजपा में नहीं गए थे। तो बांगड़ की ड्यूटी पे चौधर लान का काम ब्रजेंद्र बड़े नारे दिया करता था, तो उसमें कांग्रेस जो है वो सफल नहीं हो पाई। कांग्रेस 6 से 7 सीट जो है आपकी जींद और कैथल जिले में लाती हुई दिख रही है। भाजपा 1 से 3, इंडियन नेशनल लोकदल बहुजन समाज पार्टी 0 से 1, इंडिपेंडेंट 0 से 1। अब आपको लग रहा होगा 1 2 3 5 और 7 12 कि ये तो 12 बता दी, कैथल और जींद में तो इतनी सीटें ही नहीं। तो यहाँ आप इनको कैलकुलेट करिए, 6 और 1 7। यहाँ जिस तरह आप जो है इसमें कुछ सीटें कांटे के मार्जिन में 19 सीटें लगभग ऐसी हैं जहां मार्जिन जो है 5000 के अंडर रहने वाला है। 5000, 4000, 3000, 1000, 1500 इस तरह का मार्जिन आपको देखने को मिलेगा। अब मान के चलिए किसी कैंडिडेट की जो है 40,000 वोटें हैं, ठीक है, मेरी 40,000 है, आपकी 35,000 वोटें हैं, तो 5,000 का मार्जिन दिख रहा है। अब ये एक सर्वेयर का आकलन होता है। अब मान लो जो 40 वाले की 2,500 वोट का आंकड़ा गलत लग गया सर्वेयर से, तो वो पहुंच गया 37.5 पर, वो जिनका 35 था, और जो 40 वाला था उसकी 2.5 घट जाएंगी, उसकी बढ़ जाएंगी, तो 37.5 मामला कांटे पर गया। तो इसीलिए जो है आपकी बार 19 से 20 सीटें ऐसी हैं, बहुत निर्णायक भूमिका में वो सीटें दिख रही हैं। स्लीपी पॉलिटिक्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सीट वाइज जो आपको देखना है तो आप उनके व्हाट्सएप ग्रुप, उन्होंने नाम के साथ और सीट के साथ उन्होंने चला रखा है। आगे बात करते हैं देशवाड़ी बेल्ट। देशवाड़ी बेल्ट में रोहतक, झज्जर और सोनीपत आता है। देशवाड़ी जो बेल्ट है टोटल सीटें जो है 14 हैं। इसमें जो टोटल असेंबली है 9 सीटें जो है जींद और कैथल जिले के अंदर है। अगर हम बात करें अब जो देशवाड़ी बेल्ट है जो हुड्डा का है, अब इस देशवाड़ी में 2 जिले और इस देशवाड़ी बेल्ट में 2 जिले और मिल चुके हैं। आप ये मान के चलिए हुड्डा के पीछे पीछे आपका जींद और भिवानी और चरखी दादरी हुड्डा के गेलियाँ हो चुका है।
बंसीलाल की संपूर्णतः विरासत हुड्डा के साथ आ चुकी है। अब ये 3 और 2 जो है 5 जिले अब ये आप मान के चल सकते हो हुड्डा के जो गढ़ माने जाते हैं। बाकी सोनीपत में स्थिति यह है, कांग्रेस 5 भी जीत सकती है, कांग्रेस 1 पर भी सिमट सकती है। सिर्फ एक कांग्रेस की सीट है, सिर्फ और सिर्फ खरखोदा जीतते हुए दिख रही है। 5 सीट बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई हैं, पांचों की पांचों कांग्रेस हार जाए आचरज मत करना। बहुत बुरी हालत, खस्ता हालत अगर कहीं है अगर कांग्रेस की पूरा हरियाणा प्रदेश में किसी जिले में, तो वो सोनीपत जिला है जहां सबसे घटिया स्थिति जो है पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस की है। आपका रोहतक झज्जर में सिर्फ एक बहादुरगढ़ से राजेश जून निर्दलीय जीत रहे हैं, बाकी सारी सीटें कांग्रेस वन साइडेड जो है रोहतक झज्जर दोनों जिलों में जीत रही है। साथियों, कांग्रेस में 8 से 10 सीटें यहाँ दिख रही हैं, भाजपा 2 से 4 सीटें यहाँ लेती हुई दिख रही है, इंडिपेंडेंट 1 से 2 इंडिपेंडेंट यहाँ दिख रहे हैं। साथियों, अगली बात कर लेते हैं नॉर्थ हरियाणा, उत्तरी हरियाणा में पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर। इसके अकॉर्डिंग कांग्रेस यहाँ 6 सीटें, 6 से 8, भाजपा यहाँ 2 से 4 जीतते हुए दिख रही है, आम आदमी पार्टी यहाँ 1 सीट जीतते हुए दिख रही है, और 1 सीट यहाँ जो है आपका अम्बाड़ा जो सीट है अम्बाड़ा कैंट इंडिपेंडेंट चुनाव जीतते हुए दिख रही है। बहुजन भी यहाँ 1 सीट पर जो है दिख रहा है। अगली बात कर लेते हैं अहीरवाल बेल्ट। अहीरवाल में गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, इसमें कांग्रेस की तरफ से 5 से 6 सीटें जीतते हुए दिख रही हैं, भाजपा 5 से 6 सीटें यहाँ अहीरवाल के अंदर दिख रही है। इंडिपेंडेंट के हाथ जो है इसमें गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ में कुछ नहीं लगना है। बागड़ी जो बेल्ट है, बागड़ी जो बेल्ट है, बागड़ी बेल्ट आती है सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, चरखी दादरी और भिवानी। चाहे ये 5 जिले जो है बागड़ी में आते हैं। टोटल विधानसभा की सीटें 21 हैं। स्लीपी पॉलिटिक्स का कहना है कांग्रेस 14 से 16 सीटें जीतेगी, भाजपा 2 से 4 सीटें जीतेगी, इंडियन नेशनल लोकदल बहुजन समाज पार्टी 2 से 3 जीतेगी, इंडिपेंडेंट 1 सीट यहाँ जीतते हुए दिख रही है। मेवात रीजन की अगर हम बात कर लेते हैं, मेवात रीजन नूह जिला है, मुख्यतः 3 सीटें इनकी हैं। इनका 2 जो है इनका बहुत बड़ा मेजर पार्ट 2 मेवात का 3 और सोना विधानसभा में लगता है, मूलतः 3 ही विधानसभा इसके अंदर आती हैं। कांग्रेस तीनों के तीनों क्लीन स्वीप करती हुई नजर जो है मेवात के अंदर आ रही है। अगली जीटी रोड बेल्ट कहा जाता है, जिसे आप ब्रिज क्षेत्र भी कहते हो। ब्रिज क्षेत्र जीटी रोड, सॉरी जीटी रोड बेल्ट में आपका आता है पानीपत, करनाल और कुरुक्षेत्र। पानीपत, करनाल और कुरुक्षेत्र में टोटल 13 विधानसभाएं हैं। स्लीपी अगर एक एक सीट का देखना है कि भाई अम्बाड़ा कैंट से कौन जीत रहा है, शहर से कौन जीत रहा है, यमुनानगर से कौन जीत रहा है, ये सारी चीजें आपको अगर देखनी है तो इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। कांग्रेस 7 से 9 सीटें यहाँ जीतते हुए दिख रही है, भाजपा 4 से 6 सीट जीतते हुए दिख रही है, इंडिपेंडेंट 0 सीट जीतते हुए इनके सर्वे में, स्लीपी पॉलिटिक्स के सर्वे में दिख रहा है। अगली बात कर लेते हैं ब्रिज क्षेत्र, पलवल और फरीदाबाद। पलवल और फरीदाबाद का जो क्षेत्र है ये ब्रिज क्षेत्र आता है, ये मथुरा से सटा हुआ एरिया है, इसलिए इसे ब्रिज क्षेत्र कहा जाता है। साथियों, कांग्रेस 5 से 6 सीटें यहाँ जीतते हुए दिख रही है, भाजपा 3 से 4 सीटें यहाँ जीतते हुए दिख रही है। इनके अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट यहाँ एक भी चुनाव जीतते हुए नहीं दिख रहा है। बाकी जो है तिगांव और पिरथला, बल्लभगढ़ इंडिपेंडेंट कांटे के मुकाबले में बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक इंडिपेंडेंट आए रहे हैं। तिगांव से ललित का अच्छा अपरेज है, बाकी 2 बहुत ज़्यादा कांटे में फंसे हुए हैं। बाकी स्लीपी पॉलिटिक्स का अपना है, हमने अपना सर्वे सीट वाइज भी बता दिया और वैसे बता रखा है। ये सीन का लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में आपको स्लीपी पॉलिटिक्स का दे दिया है। बाकी सबका एक अपना अपना अनुमान होता है, स्लीपी पॉलिटिक्स का अपना एक अनुमान है। बाकी इनका आंकड़ा लगभग जो है पुराना इनका रिकॉर्ड ठीक है, इस बार भी लगभग जो इनका आंकड़ा दिख रहा है वो पूरी तरीके से मेल खाता हुआ दिख रहा है। वो एक अलग विषय है, 1000 सीट से कोई जीत जाए, 1000 से कोई जीत जाए। बाकी जो डाटा जाना है 56 सीटों का, वो एक आदर्श डाटा है, लगभग यही आंकड़ा इसका जो है रहने वाला है। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पल पल की कल अपडेट भी देंगे और इन्होंने आज डाल भी रखा है सारी सीटों का।